अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 10 अगस्त 2021 है और नाजरीन आज 10 अगस्त 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। पहले मौजू का ताल्लुक नाजरीन मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में आपको इल्म है कि PDM की तहलील के बाद वो सियासी मंजरनामे से गायब हो चुके थे। अब चूँकि सियासतदान हैं और सियासतदानों ने अपने आप को सियासत में रेलेवेंट रखना होता है, अपनी सियासत के अहया को जो है ना बरकरार रखना होता है, अपनी सियासत को ज़िंदा रखना होता है। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बार फिर मोर्चा संभाल लिया है और बयानात देने पे उतर आए हैं, यानी कि बयानात का सिलसिला शुरू कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब से सहाफ़ी ने एक सवाल पूछा कि नवाज शरीफ साहब को क्या अब वापस नहीं आ जाना चाहिए। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि मेडिकल बोर्ड, मेडिकल टीमें, डॉक्टरों की टीम्स जो है ना वो हुकूमत ने मुरतब की थी और हुकूमत को ही रिपोर्ट्स इस हवाले से जो है ना वो पेश की गई, ठीक है, और हुकूमत ने ही उनके बैरून मुल्क जाने का फैसला किया। अब ये उनकी बीमारी पे सवालात उठा रहे हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा और कहा कि नवाज शरीफ साहब को हक है कि वो जब तक चाहें बैरून मुल्क अपना इलाज करा सकते हैं। और उसके बाद कहा कि अब ये हुकूमत उनकी बीमारी पे शक कर रही है, तो क्या हम ये बद्दुआ मांगें कि नवाज शरीफ की बीमारी इमरान खान को लग जाए। यानी कि वो ये साबित करना चाह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब बीमार हैं और अगर इमरान खान साहब को ये यकीन है कि वो बीमार नहीं हैं तो वो ये बद्दुआ करें या ये दुआ करें कि नवाज शरीफ की बीमारियां इमरान खान को लग जाएं। अब ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक बयान था। अब उस पर यह है नाजरीन कि देखिए, बीमारी के हवाले से तो डेफिनेटली किसी की बीमारी पे भी सवाल नहीं उठाने चाहिए, लेकिन यहाँ से जो इस्तदा लेके गए थे ये लोग, इन्होंने ये कहा था कि एक ऐसे हॉस्पिटल में इलाज होगा जहाँ पे एक छत के नीचे तमाम तर सहूलियात मौजूद होंगी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक दिन के लिए भी नवाज शरीफ साहब किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, ठीक है, किसी एक हॉस्पिटल में भी उन्होंने इलाज नहीं कराया। तो डेफिनेटली इस किस्म का जो तर्ज अमल होता है फिर वो सवालात को जन्म देना शुरू कर देता है। उसके बाद कहा गया कि कोरोना की वजह से वहाँ पे इलाज नहीं हो रहे, इलाज रुक गए हैं। अब आप देख लीजिए कि वहाँ पे क्या बरतानिया में कोई बीमार नहीं होता, कोरोना की वजह से तमाम तर इलाज जो है तमाम अमराज का इलाज रुक गया है, नहीं रुका ना। और ये किस किस्म की बीमारी है नाज़रीन कि यहाँ पे इस कदर क्रिटिकल हो और वहाँ पे वो बीमारी रुक जाए कि जब तक कोरोना ख़त्म नहीं होता, साल, 1.5-2 साल, तो उस वक्त तक उस बीमारी ने उधर ही रुक जाना है और आगे नहीं बढ़ना। जब कोरोना ख़त्म होगा और नवाज शरीफ साहब इलाज कराना शुरू कर देंगे तो उसके बाद ही जो है ना वो बीमारी बढ़ना शुरू हो जाती है। मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि मैं तंज या मजाक या किसी की बीमारी पे सवाल नहीं उठाता, लेकिन ये बड़े बड़े सवालात हैं जो अवाम के जहनों में उठते हैं और इन्हीं सवालात की वजह से फिर खदशात जन्म लेते हैं। तो एक बात तो ये हो गई। अब देख लीजिए ना कि शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे ज़मानत ली, अगले दिन टिकट कंफर्म की और उसके बाद कहा कि मैंने इलाज के गर्ज से बैरून मुल्क जाना है। जब शहबाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क जाने नहीं दिया गया तो यहाँ पे वो तमाम तरह पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कल उन्होंने PDM के इजलास में भी शरीक होना है, इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, मीटिंग्स का इनेकाद भी कर रहे हैं, ठीक है, तो सब कुछ वो कर रहे हैं। तो मेरा सवाल यह है कि शहबाज शरीफ तो इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क जाने वाले थे, तो क्या वो बीमारी अब रुक गई है एक जगह पे कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने चूंकि मुझे रोक दिया है इसलिए बीमारी आप यहाँ पे रुक जाओ, जब जाने देगी तो फिर बीमारी बढ़ जाएगी। तो ये इस किस्म के जो तर्ज अमल होता है तो ये बीमारी को बजात खुद ये तर्ज का निशाना बनाते हैं। बीमारी को हम बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करते, लेकिन इनका तर्ज अमल जो है वो इस मामले में चूंकि मशकूक है, इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो है ना इन पहलुओं पे भी गौर करना चाहिए कि यहाँ पे नवाज शरीफ साहब की क्या हालत थी, किस किस्म की सनसनीखेज ब्रेकिंग जो है ना वो यहाँ पे चलती रही। लम्हा ब लम्हा जो है ना डॉक्टर अदनान साहब उनके प्लेटलेट्स के हवाले से ट्विटर पे हमें मुतले करते रहे, लेकिन 2 सालों से उसने अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को इस काबिल नहीं समझा कि ट्विटर पे कोई रिपोर्ट ही डाल दे कि उनकी सेहत की क्या सूरत हाल है। तो ये एक संगीन मजाक के ज़ुमरे में आता है कि जब आप बैरून मुल्क हों तो आप अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को भी आगाह करना ज़रूरी नहीं समझते। तो ये सवालात
जहनों में उठते हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब दुआ देने से पहले इन सवालों के अगर जवाब दे दें तो हम उनके मशकूर रहेंगे। इसके अलावा मैं मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में डेफिनेटली कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है नाज़रीन के शहबाज शरीफ साहब जो है वो पनामा से बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो चुके हैं, फंस चुके हैं, इसलिए वो बैरून मुल्क जाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं और बदस्तूर उनकी जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। अब वो कैसे हुआ, यह है कि FIA ने 3 सफ़ात में मुश्तमिल एक जो है ना लेटर, एक ख़त जो है एक दरख्वास्त जमा कराई है अदालत में, और उसमें उन्होंने बाकायदा जो है ना पूरा का पूरा केस जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ है वो वहाँ पे उसका ख़ुलासा बयान किया है कि कैसे हम 14 नवंबर 2020 को हमने इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की थी। बाप बेटा दोनों इस केस में तामुन नहीं कर रहे। शुरू में 5 सवालात इनको दिए गए थे तो शहबाज शरीफ साहब ये बहाना बनाते थे कि जी मैं अपने लीगल टीम से मुशावरत करूँगा, और उसके बाद फिर जो है ना वो टेक्निकलिटीज़ में चले जाते और हमें ये जवाब देने के बजाय 5 सवालों के ये कहते कि आप हमें सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। और उसके बाद 5 सवालों के बाद 20 सवालात हो गए। असल में सवालात ये थे कि रमज़ान शुगर मिल जिसके CEO हमजा शहबाज हैं, 20 मुलाजिमीन के नाम पे अकाउंट्स खोले गए और उन 20 अपने ज़ाती जो उस फैक्ट्री में काम करते थे, जो गरीब मुलाजिमीन थे, उनके नाम पे अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस होती रहीं और वो ट्रांजैक्शंस यहाँ से बैरून मुल्क, फिर बैरून मुल्क से फिर दोबारा पाकिस्तान में आते रहे। और ये उन गरीब मजदूरों के नाम पे जो 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपये तनख्वाह लेते रहे हैं। तो CEO थे और उनके हिदायत पे, हमजा शहबाज की हिदायत पे, हमजा शहबाज के हुक्म पे ये तमाम तरह अकाउंट्स उनके खोले गए थे। तो अब पनामा से बड़ा ये इसलिए ये केस है, बड़ी मुसीबत इसलिए है इन लोगों के लिए, बड़ी मुश्किल इसलिए है इन लोगों के लिए कि पनामा में तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स, ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस, शवाहिद, सबूत जो है और गवाह जो है वो बैरून मुल्क मौजूद थे। यहाँ पे 20 मुलाजिमीन इनके पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ये ख़ुद पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो इसलिए एविडेंसेस कलेक्ट करने में कोई मुश्किलात पेश नहीं आ रही और तमाम तरह एविडेंसेस तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। इसलिए शहबाज शरीफ साहब जो है ना आप देख लें कि मुफाहमती बयानिए की बात करते हैं, इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा लीनियंट और बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी, लचक का मुजाहरा करते हैं ताकि किसी ना किसी तरह उनको पतली गली से निकलने का मौका मिल सके। FIA ने यह भी दरख्वास्त की है कि इनकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी का जो इनको हक़ दिया गया है वो दरख्वास्त इनको मुस्तरद कर दी जाए। यानी व्हाट डज़ दैट मीन कि FIA किसी भी वक्त इनको गिरफ़्तार कर सकती है क्योंकि अदालत ने इनको ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी दे रखी है। तो FIA ने तमाम तर सूरत हाल जो है 3 सफ़ात पर मुश्तमिल अदालत के सामने रख दी है और अदालत को आगाह कर दिया है। और इसलिए अब अगर FIA की दरख्वास्त पे एक्शन हो जाता है और ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाती है तो इनका गिरफ्तारी के काफ़ी इम्कानात मौजूद हैं। यही वजह है कि बाप बेटा जो है दोनों खामोश आपको नज़र आते हैं और मुफाहमती बयानिए को आगे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात का एहतमाम होता रहेगा। फिल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।